नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं पंजाब की प्रमुख खबरों की ओर। कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब में कोविड मामलों में हो रही वृद्धि और आने वाले हफ्तों दौरान और बढ़ने के संकेतों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उच्च मृत्यु दर वाले 13 जिलों में सहूलतें बढ़ाने और ऑक्सीजन की कमी न आने को यकीनी बनाने के लिए राज्य और बाहर से मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मौजूदा समय में केस मृत्यु दर 2.79% है और तेजी से नीचे आ रही है, परंतु अभी राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक है। 13 जिलों में आंकड़े सबसे ज्यादा आ रहे हैं। सबसे ज्यादा CFR दर वाले 9 जिलों में निजी और सरकारी क्षेत्रों में तीसरे दर्जे की इलाज सहूलतें बढ़ाने की तत्काल जरूरत है। इनमें कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, तरनतारन, होशियारपुर, रोपड़, मोगा, SBS नगर और फिरोजपुर शामिल है। ज्यादातर मौतें अस्पतालों में हो रही हैं, जिनमें से लगभग आधी प्राइवेट अस्पतालों में से रिपोर्टें हो रही हैं। कोविड स्थिति के जायजे संबंधित मीटिंग के दौरान राज्य के उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य माहिरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मुख्य 283 ICU सामर्थ्य में से मौजूदा समय में 212 प्रयोग में है। मेडिकल शिक्षा के सचिव DK तिवारी ने बताया कि मौजूदा समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और 100% ICU प्रयोग में आते हैं तो और सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड के 3 इकाइयों से उपायुक्त सप्लाई के लिए नोडल अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि अब तक औद्योगिक ऑक्सीजन इकाइयों को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए 10 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और 14 मेडिकल ऑक्सीजन रिपैकेजिंग लाइसेंसों से अलग किए हैं। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। किसान जथेबंदियों की तरफ से 24, 25 और 26 तारीख को पूरी तरह से ट्रेनें बंद करने का ऐलान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने कृषि ऑर्डिनेंसों के विरोध में ऐलान किया है कि 23 सितंबर को पंजाब के गांव और शहरों में रोष मार्च होंगे और 24, 25, 26 को समूचे पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। इसके साथ ही 25 को पंजाब बंद किया जाएगा। यूनियन के सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने बताया कि किसान ऑर्डिनेंसों को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा और संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उनका संघर्ष 24 से ही शुरू होगा और 24 से 26 तक ट्रेन रोकने का प्रोग्राम है और 25 को पंजाब बंद कर न्योता दिया गया है। अब किसानों का संघर्ष बड़े स्तर पर चलेगा और आने वाले समय में संघर्ष और तेज होगा। मोदी सरकार ने इतने विरोध के बावजूद, जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो रात को 3 खेती ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं, वो भारत की खेती को पूरी तरह उजाड़ देंगे और भारत की खेती के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाएंगे। आंदोलन पहले भी लड़ा जा रहा था, आंदोलन आगे भी लड़ा जाएगा। तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जो देशव्यापी बंद का आह्वान आया, हम देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह इसके साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो रेल रोको का हमने आह्वान किया, हम पूरे देश के किसानों, मजदूरों सबको बेनती करना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं और ये देश का मुद्दा, देश को बचाने का सवाल है। सबको मिलकर जब तक मोदी घुटनों के बल आ नहीं जाता तब तक संघर्ष करना चाहिए। ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। MSP ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਨੋਸ ਕਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਨੋਸ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। श्रोमणी अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा,
श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि वे 2017 के संशोधित राज्य कृषि उत्पादन बाजार कमेटी अधिनियम को रद्द करने के लिए तत्काल विशेष विधानसभा का सेशन बुलाए। मुख्यमंत्री को मगरमच्छ के आंसू बहाकर किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जबकि पंजाब के इसी कानून के लेखक वह स्वयं है तथा वह अपने किसान विरोधी अधिनियम के साथ खड़े हैं। सुखबीर ने कहा कि कैप्टन किसानों और पंजाब के खेत मजदूरों को बताया कि राज्य एपीएमसी अधिनियम 2017 को रद्द करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने ही राज्य में लागू किया है। सुखबीर ने कहा कि विशेष विधानसभा सेशन में कृषि अध्यादेशों को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो हाल ही में विधेयक बने हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उस उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य थे जिसने अध्यादेशों को तैयार किया है और यहाँ तक कि वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को मुंबई से कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिए भी भेजा। डेस्क रिपोर्ट, जन हितैषी न्यूज। आम आदमी पार्टी ने गेहूं के दाम में वृद्धि को लेकर किसानों के लिए इसे भद्दा मजाक बताया। आम आदमी पार्टी पंजाब ने मोदी सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए क्विंटल 50 रुपए प्रति वृद्धि को तुच्छ बताया। कृषि विरोधी काले कानून के विरोध में किसानों के गुस्से दौरान एमएसपी में वृद्धि के ऐलान को आम आदमी पार्टी ने फरेब करार दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को हर छिमाही जारी की जाती कैश क्रेडिट लिमिट पर रोक लगाए जाने पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने सीसीएल के नाम पर हजारों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया और सीसीएल के बारे में गत 20 वर्षों का व्हाइट पेपर जारी करने की भी मांग रखी। नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा और विधायक कुलतार संधवा ने एमएसपी में वृद्धि को भद्दा मजाक बताया। डेस्क रिपोर्ट, जन हितैषी न्यूज। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा के घर के बाहर किसानों का गुस्सा फूटा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ जिला कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने न्यू शास्त्री नगर स्थित भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा के घर का घेराव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सांसद सनी देओल के पुतले फूके। प्रदर्शन में जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन अनिल दारा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा, कांग्रेस के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर एडवोकेट ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अवतार सिंह कलेर आदि शामिल थे। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजीव बैस की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अश्विनी शर्मा से मांग की कि यदि वह सच में किसान हितैषी हैं तो वह भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र सरकार का विरोध करें। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के किसानों ने गांव भुट्टर कला में भाजपा नेता यादविंदर सिंह भुट्टर के घर के बाहर रोष प्रदर्शन किया और उन्होंने ज्ञापन दिया। वहीं कादिया के भुट्टर रोड चौक में विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा के पुत्र कंवर प्रताप सिंह बाजवा, महासचिव यूथ कांग्रेस पंजाब और मेंबर एसएस बोर्ड पंजाब भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद सनी देओल के होर्डिंग पर कालिक पोती और अंडे व टमाटर मारकर रोष प्रदर्शन किया। रस्ता ही कोई नहीं बचा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮੇ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆੜਤੀ ਬਚਣਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 100 ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇਲਾ ਕਰਿਆਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਨਿਆਰੀ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨੇ। 1900 ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 1700 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅੱਜ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 1950 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 1700 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12-1300 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, BPCL ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, LIC ਨੇ ਵੇਚਤੀ, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੇਚਤੀ। ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਾਟ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਟ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਪਏ ਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਲ ਥੋਪ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ हो रहा जी। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। खेती विधेयकों के विरोध में मैदान में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। केंद्र सरकार के खेती ऑर्डिनेंस के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर मैदान में उतर आए। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिद्धू की तरफ से अमृतसर में रोष प्रदर्शन किया गया। अपने समर्थकों के साथ विरोध कर रहे सिद्धू ने कहा कि किसान हमारी पगड़ी है, किसानों के साथ ही हमारा वजूद है और केंद्र सरकार ने हमारी पगड़ी पर हाथ डाला है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वह मैदान में उतरे हैं। खेती बिलों को काला कानून बताते हुए सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ला रही है, इस बिल से सारी ताकत केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। सिद्धू ने कहा कि आज वह किसी पार्टी या किसी पक्ष की बात करने नहीं बल्कि अपने वजूद की बात करने और अपनी पगड़ी की बात करने आए हैं। पंजाब के सभी विधायक कोई भी पार्टी हो सभी इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि वह आखिरी सांस तक इस किसान विरोधी ऑर्डिनेंस का विरोध करते रहेंगे। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਫਰਕ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਚਾਹੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਰਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 249 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਂਟਰੀਆਂ 33 ਤੇ 34 ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੂ ਔਰ ਐਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਐਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। कृषि बिलों पर किसानों का गुस्सा शांत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया दांव खेला गया। कृषि बिलों पर किसानों का गुस्सा शांत कराने के लिए भाजपा ने पैतरा बदलते हुए जाट सिख नेताओं की ड्यूटी लगाई है। पहले दिन 14 जिलों और फिर 8 जिलों में जाट सिख नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। दिलचस्पी वाली बात तो ये है कि पार्टी के मौजूदा अधिकारी पुराने जाट सिख नेताओं के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के संदेश लगाते भी नजर आए। आज अमृतसर में राजेंद्र मोहन सिंह छीना, बरनाला में दर्शन सिंह, बठिंडा में दयाल सिंह सोडी, फरीदकोट में जुगराज सिंह कटोरा, फतेहगढ़ साहिब में जगदीप सिंह, फिरोजपुर में बिक्रमजीत सिंह चीमा,
होशियारपुर में करणपाल सिंह, जगतार सिंह सैनी, मानसा में सुखवंत सिंह धनौला, मोगा में त्रिलोचन सिंह गिल, मुक्तसर साहिब में गुरविंदर सिंह भक्त, पटियाला में हरजीत सिंह ग्रेवाल, रविंद्र सिंह गिन्नी और गुरतेज सिंह, रोपड़ में इकबाल सिंह लालपुरा और संगरूर में मनिंदर सिंह कपियाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसानों को ये समझाने का प्रयत्न किया कि कृषि बिल किसानों के हक में है। उक्त नेताओं में से अधिकतर जाट सिख है। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहे जनहितैषी के साथ।